नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज डेटा की दुनिया के एक ऐसे छुपे हुए प्रोसेस को डिकोड करते हैं जो हर जगह है पर दिखता नहीं। कैसे बिखरा हुआ केओटिक रॉ डेटा एक वैल्यूएबल यूज होने लायक इन्फॉर्मेशन में बदलता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो, शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो डेटा है जो इतने अलग अलग सोर्सेज से आता है, जिसका कोई सरपेर नहीं होता, वो अचानक से साफ सुथरे रिपोर्ट्स, एनालिसिस या फिर स्मार्ट एआई मॉडल्स के लिए इतना ज़रूरी कैसे बन जाता है? कहाँ से आता है ये जादू? देखो, सच तो ये है कि डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल कच्चा, इनकंसिस्टेंट और बेकार होता है। उसे डायरेक्ट यूज करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना साफ किए सब्जियां पका लेना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बिजनेसेस इससे हर दिन जूझते हैं। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले रॉ डेटा की प्रॉब्लम समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन यानी डेटा पाइपलाइन बनाएंगे। उसके बाद इसके 3 स्टेजेस एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड को डिटेल में देखेंगे। और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है, उस पर बात करेंगे। चलो इस डेटा फैक्ट्री के टूर के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द प्रॉब्लम विथ रॉ डेटा। और हम चैलेंज फेस करेंगे डेटा रैंगलिंग का। ये नया टर्म लग रहा है, चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो डेटा रैंगलिंग है क्या? ये डेटा को हासिल करने, ऑर्गेनाइज करने, समझने और एनालिसिस के लिए फॉर्मेट करने का एक बहुत ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सीधे शब्दों में डेटा के साथ कुश्ती करना। समझ आ रहा है? और इस नंबर पर ध्यान दो, कितना टाइम लगता है इस कुश्ती में? रिसर्च बताती है कि डेटा साइंटिस्ट्स अपने प्रोजेक्ट का 80% टाइम सिर्फ इसी डेटा इंजीनियरिंग टास्क पर खर्च कर देते हैं। सोचो, 80%! ये बहुत बड़ा नंबर है। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ डेटा साफ करते रहना? तो इस 80% वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक डेटा फैक्ट्री बनाना जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। इसी को हम कहते हैं बिल्डिंग द डेटा पाइपलाइन। ओके, अब स्क्रीन पर देखो, ये है हमारी डेटा फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट। लेफ्ट साइड में देखो, डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, डेटाबेसेस, फाइल्स, एपीआईज। फिर सेंटर में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान हम डेटा क्वालिटी चेक करते हैं, मिसिंग डेटा फिक्स करना या गलतियों को हटाना। और इसके बाद राइट साइड में हमें एक साफ सुथरा यूजेबल आउटपुट मिलता है जो एनालिसिस या मशीन लर्निंग के लिए तैयार है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इस डेटा पाइपलाइन का जो सबसे कॉमन टाइप है वो कहलाता है ETL, यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। यही 3 कोर स्टेजेस हैं जिनको हम अब आगे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फोकस बना हुआ है ना? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ चल रही है बैकग्राउंड में? चलो हमारी डेटा असेंबली लाइन के पहले स्टेप पर चलते हैं। सेक्शन 3, एक्सट्रैक्ट, गैदरिंग द इंग्रेडिएंट्स, मतलब फैक्ट्री के लिए कच्चा माल इकट्ठा करना। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन फेज में क्या हो रहा है। रॉ डेटा अलग अलग जगहों से, जैसे डेटाबेसेस, एपीआईज और फाइल्स से इकट्ठा किया जा रहा है और उसे एक सेंट्रल स्टेजिंग एरिया में लाया जा रहा है जहां उस पर आगे काम होगा। तो एक्सट्रैक्शन में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, डेटा आइडेंटिफिकेशन, यानी सही डेटा को पहचानना। दूसरा, कनेक्शन सेटअप, सोर्स से कनेक्शन बनाना। और तीसरा, डेटा रिट्रीवल, डेटा को असल में खींचकर निकालना। ये हैं एक्सट्रैक्शन के 3 मुख्य कदम। सिंपल है ना? अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर। सेक्शन 4, ट्रांसफॉर्म द क्लीनिंग प्रोसेस। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में कई सारे सब प्रोसेस होते हैं, जैसे डेटा क्लीनिंग, जिसमें हम मेसी वैल्यूज और एरर्स को हटाते हैं। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन, जिससे सारा डेटा एक ही फॉर्मेट में आ जाए। ये सारे स्टेप्स मिलकर उस कच्चे डेटा को एक साफ, रिलायबल और क्वालिटी डेटा में बदल देते हैं। लेकिन क्वालिटी डेटा का मतलब क्या है? उसके 5 गुण होते हैं: वैलिडिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी। स्क्रीन पे ध्यान है ना?
अब सोचो, अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी डेटा, तो बता पाओगे? इसको नोट किया? ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ETL का एक मॉडर्न वेरिएशन है, ELT, यानी एक्सट्रैक्ट, लोड, ट्रांसफॉर्म। फर्क क्या है? ETL में डेटा लोड होने से पहले ट्रांसफॉर्म होता है, जबकि ELT में रॉ डेटा पहले लोड हो जाता है और फिर डेस्टिनेशन सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडर्न डेटा वेयरहाउसेस इतने पावरफुल हैं कि वो रॉ डेटा पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से कर सकते हैं। इसलिए ये बिग डेटा के लिए बेहतर अप्रोच माना जाता है। ठीक है, अब हम आखिरी स्टेज पर आ गए हैं। सेक्शन 5, लोड, स्टोरिंग फॉर यूज, यानी हमारा तैयार फिनिश्ड प्रोडक्ट उसकी सही जगह पर डिलीवर करना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? डेटा लोड करने के 2 मेन तरीके हैं। फुल लोड, जिसमें सारा डेटा एक साथ टारगेट सिस्टम में डाल दिया जाता है, और दूसरा है इंक्रीमेंटल लोड, जिसमें सिर्फ नया या अपडेटेड डेटा ही लोड होता है। ये रेगुलर अपडेट्स के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। अब एक मिनट सोचो, अगर आपको हर रोज का सेल्स डेटा अपडेट करना हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे? सोच। तो हमने पूरा प्रोसेस देख लिया, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। लेकिन इस सब का फायदा क्या है? चलिए आखिरी सेक्शन में चलते हैं, व्हाई डेटा पाइपलाइंस मैटर। इस पूरे काम की असली वैल्यू क्या है? देखो, डेटा पाइपलाइंस के जबरदस्त फायदे हैं। ये अलग अलग सोर्सेस से डेटा को एक जगह लाता है। इससे डेटा की क्वालिटी बढ़ती है, जिस पर बिजनेस भरोसा कर सकते हैं। इससे तेज और बेहतर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये प्रोसेस को ऑटोमेट करके टाइम बचाता है और गलतियां कम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन इंजन से लेकर बैंक के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम तक हर चीज की नींव तैयार करता है। और ये बात हमेशा याद रखना जो इस स्लाइड पर लिखी है, योर इनसाइट्स एंड एनालिसिस आर ओनली एज गुड एज द डेटा यू आर यूजिंग। मतलब आपकी एनालिसिस उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा आपका डेटा है, और अच्छा डेटा एक मजबूत डेटा पाइपलाइन से ही मिलता है। तो जब आप अगली बार कोई ऐप यूज करें या कोई ऑनलाइन रिपोर्ट देखें, तो सोचिए कौन सी छिपी हुई डेटा फैक्ट्रीज हैं जो आपकी दुनिया को, आपके अनुभवों को शेप दे रही हैं। इस पर जरूर सोचना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।